एवरीवन, आज हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्मा का सिद्धांत या फर्मेट प्रिंसिपल क्या होता है। फ्रांसीसी गणितज्ञ फर्मा ने 1658 में प्रकाशीय किरणों के द्वारा अपनाए गए पथ के लिए न्यूनतम समय का नियम या प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम प्रतिपादित किया। इस नियम के अनुसार एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने के लिए प्रकाश उस पथ पर गमन करता है जिसमें लगा समय न्यूनतम होता है। दो बिंदुओं के मध्य प्रकाशीय पथ वायु में प्रकाश वेग तथा अभिगमन में लगे समय के गुणनफल के तुल्य होता है। अतः प्रकाशीय पथ अभिगमन में लगे समय के अनुक्रमानुपाती होगा। चूँकि यह समय न्यूनतम होना चाहिए, अतः फर्मा के नियम अनुसार विभिन्न माध्यमों में अनेक परावर्तन व अपवर्तनों के पश्चात एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने के लिए प्रकाश उस पथ का चयन करता है जिसमें प्रकाशीय पथ न्यूनतम हो। कुछ अवस्थाओं में यह भी पाया गया है कि अभिगमन में लगा समय या प्रकाशीय पथ न्यूनतम होने के स्थान पर अधिकतम होता है। अतः फर्मा के नियम को व्यापक रूप में हम लिख सकते हैं, अनेक माध्यमों में परावर्तन व अपवर्तनों के द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अभिगमन में प्रकाश ऐसे पथ का चयन करता है जिसमें लगा समय न्यूनतम हो या अधिकतम हो या स्थिर हो। अन्य रूप में उस पथ पर लगा समय चरम या एक्सट्रीमम हो। फर्मा के नियम के स्पष्टीकरण के लिए मान लिया हमने कि किसी माध्यम में जिसका अपवर्तनांक म्यू है, प्रकाश बिंदु ए से बी तक गमन करता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ए व बी के मध्य अनेक पथ जैसे ए सी बी, ए डी बी आदि संभव है। नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ है जिससे हम ए और बी तक जा सकते हैं। यदि माध्यम में प्रकाश का वेग v हो तो किसी पथ के अल्पांश ds पर गमन करने में लगा समय ds/v होगा तथा a से b तक गमन में लगा कुल समय a to b ds/v होगा। फर्मा के नियम से यह चरम होगा। चरम मीन्स आइदर मैक्सिमम और मिनिमम होगा। तो इंटीग्रल a to b ds/v इज इक्वल टू अधिकतम मान के बराबर होगा। न्यूनतम मान या स्थिर मान, और इसके लिए इसका प्रथम अवकलन शून्य होना चाहिए। अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करें तो वो वैल्यू को हम 0 कर देंगे। निर्वात या वायु में प्रकाश का वेग c हो और तो म्यू हो जाएगा c/v या v इज इक्वल टू c/μ। तो यहाँ पे v की वैल्यू रख देते हैं तो हमारे पास आ गया। इसका डिफरेंशियल करेंगे। डिफरेंशिएट किसको किया? जो ऊपर हमने इंटीग्रल लिया है a to b, अब यहाँ v की वैल्यू रख दी तो ये हो गया म्यू ds/c इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। हमें पता है कि जब भी हम अधिकतम की निकालते हैं तो जो इसका डिफरेंशियल है उसको हम 0 से इक्वेट कर देते हैं। c अगर कांस्टेंट है तो हमारे पास हो जाएगा d a to b म्यू ds इज इक्वल टू 0, और म्यू ds माध्यम में प्रकाशीय पथ होगा कि म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में ds दूरी चला है तो ये टोटल पाथ ट्रेवल्ड होगा। अतः संक्षेप में फार्मा के नियम से होना चाहिए a to b म्यू ds इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो या d ऑफ a to b म्यू ds इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। समांगी माध्यम या जो आइसोट्रोपिक मीडियम है उसमें दो बिंदुओं के मध्य न्यूनतम पथ उन बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा होती है। अतः समांगी माध्यम में दो बिंदुओं के मध्य प्रकाश सरल रेखा में अनुगमन करता है, जो कि रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन के नियम के अनुरूप है। यह सिद्ध करने के लिए कुछ अवस्थाओं में प्रकाशीय पथ व उस पर गमन में लगा समय न्यूनतम के स्थान पर अधिकतम होता है। एक सरल उदाहरण पर विचार करते हैं। मान लीजिए AOB एक गोलीय परावर्तक पृष्ठ है जिसका वक्रता केंद्र चित्र के अनुसार C है तथा वक्रता त्रिज्या R है। जब एक बिंब बिंदु P पर स्थित होता है तो परावर्तन के नियम के अनुसार प्रतिबिंब Q पर प्राप्त होता है। AQCPB सब बिंदु व्यास AB पर स्थित है। इस प्रतिबिंब का निर्माण जो है वो प्रकाशीय पथ POQ है। अब किसी अन्य पथ जैसे PDQ पर विचार करते हैं। इस पथ के लिए हमने माना PD इज इक्वल टू U, PQ इज इक्वल टू V, CP इज इक्वल टू CQ इज इक्वल टू D तथा CD इज इक्वल टू R। D से AB पर DL लंब डालिए। यदि QL इज इक्वल टू X हो
और एल डी इज इक्वल टू वाई हो, तो चित्र के अनुसार हमारे पास आ गया। तो ये चित्र है, इसके हिसाब से यहाँ पे यह हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो ये हो जाएगा सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी एल स्क्वायर प्लस एल डी स्क्वायर और आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पी डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एल स्क्वायर प्लस एल डी स्क्वायर और यू स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे तो क्यू डी स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। क्यू डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एल स्क्वायर प्लस एल डी स्क्वायर या वी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और हमारे पास हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर, परंतु वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर और यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर में वैल्यूज़ रख दी तो टू डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह वैल्यूज़ रख देंगे तो प्लस टू वाई स्क्वायर की जगह रखा तो आर स्क्वायर माइनस डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सारे ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करेंगे। फाइनली हमारे पास आ जाएगा टू आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आर व डी नियत होने से बिंदु डी की प्रत्येक स्थिति के लिए यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। इसके अतिरिक्त u प्लस वी का होल स्क्वायर प्लस u माइनस वी का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर और ये हो जाएगा 2k। तो प्रकाशीय पथ पी डी क्यू हो जाएगा हमारे पास u प्लस वी और दिस इज इक्वल टू 2k माइनस यू माइनस वी का होल स्क्वायर इज टू हाफ। वास्तविक पथ पी ओ क्यू में u इज इक्वल टू वी, अतः जब बिंदु डी या ओ पर होगा तब u माइनस वी इज इक्वल टू ज़ीरो, जिससे पी डी क्यू इज इक्वल टू पी ओ क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2k, ये इसका अधिकतम मान होगा। इस प्रकार की दी गई अवस्था में प्रकाश को ऐसे पथ पर गमन करना है जिसमें उसका मान अधिकतम होता है।